हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट का फर्स्ट चैप्टर इंडिया लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे लोग। एक बात मैं आगे ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्लास 11th के ज्योग्राफी के दो बुक्स है। फर्स्ट बुक इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकेंड बुक इज़ इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। तो आज की इस वीडियो में जो सेकेंड बुक है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, उसी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे लोग। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। मतलब इंडिया का एक्सटेंशन बता रहा है नॉर्थ टू साउथ। इसको मैप के थ्रू समझते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कन्याकुमारी। मतलब नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन हो गया। एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट। मतलब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा इन द ईस्ट, ठीक है, एंड गुजरात इन द वेस्ट। एक बात और हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम इस सीरीज में बेसिकली जो चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे लोग, ना कि पूरा बुक्स को डिस्कस करेंगे लोग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा लोग कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं एंड लैटिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्टली समझते हैं कि व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो सपोज क्या है, मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब, ठीक है। तो ग्लोब पे जो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो ये लाइन आ रही है डैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और ये जो लेटा हुआ लाइन है, जैसे कि ये हो गया आपका इक्वेटर, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ कॉल्ड लैटिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ऑन द ग्लोब इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पोल टू पोल। मतलब जो लॉन्गिट्यूड होता है वो पोल टू पोल एक्सटेंशन इसका होता है लाइक दिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूड मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेट, एकदम लंबा, ठीक है। और लैटिट्यूड मतलब एकदम ऐसे लेटा हुआ, इसको ध्यान में रख लेना है। तो ऑन द ग्लोब इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है। ग्रीनविच लाइन और लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू इंग्लैंड। और जो ग्रीनविच लाइन होती है वो पास करती है इंग्लैंड से, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इट बिकेम्स वर्टिकल्स ऑन द ग्लोब एंड इट क्रॉस इक्वेटर। मतलब जो लॉन्गिट्यूड होता है वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल इट मीन्स दिस, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो वर्टिकल होता है और जो ये होता है ये इक्वेटर को काटता है। तो ये हो गया आपका इक्वेटर, इक्वेटर को यहाँ से लॉन्गिट्यूड काट रहा है, तो ये हो गया। अब आते हैं लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। तो लैटिट्यूड बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, मतलब ऐसे लेटा हुआ, वर्टिकल लाइन ऐसे बताए थे, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया। ऑलवेज बिकम पैरेलल ऑन द ग्लोब। मतलब ग्लोब पे हमेशा पैरेलल होते हैं। जैसे हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका लैटिट्यूड हो गया तो 0 डिग्री, ये हो गया आपका इक्वेटर, फिर यहाँ पर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमेशा पैरेलल है एक दूसरे के यहाँ पर, जो कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें कि लार्जेस्ट लैटिट्यूड के बारे में, तो वो होता है इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं कि दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन, इंडिया के बारे में बात हो रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ। मतलब उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और वही अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट बात करें एक्सटेंशन का तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर।
तो ये हो गया इंडिया का एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट एंड ये हो गया नॉर्थ टू साउथ। इसको याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो इट पासेस थ्रू इंग्लैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड से पास होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब आता है एक IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये पास करता है बेसिकली यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसको एक बार हम लोग मैप से समझते हैं। तो बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू यूपी, डैट इज़ यूपी, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर उड़ीसा, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे से होकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब गुजरता है। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। ये भी काफ़ी बार बोर्ड एग्ज़ाम में तो काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास करते हैं, तो वो मिर्ज़ापुर ऑप्शन में दिए रहते हैं, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर इंडियन टेरिटोरियल एक्सटेंस वाज सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया, ठीक है, दैट दिस इज इंडिया एंड दिस इज इज कोस्टल बाउंड्री। तो कोस्टल बाउंड्री से लेकर मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो ये जो इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है दैट इज़ 12 नॉटिकल माइल्स। अगर हम लोग 1 नॉटिकल माइल्स बराबर जाने तो 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू होता है 1.8 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है वो है 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 स्टैट्यूट माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इसको भी हम लोग एक बार ग्लोब से समझते हैं कि आखिर इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे पड़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ग्लोब है और ग्लोब दिस इज इक्वेटर। ठीक है, तो जो इंडिया लाई करता है वो यहाँ पे लाई करता है, मतलब इस साइज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सदर्न पार्ट, ये हो गया आपका नॉर्दर्न पार्ट, और ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री। तो इंडिया लाई करता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यही समझना है, इंडिया प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वही लिखा है। ये समझ में आ गया। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला बुलंद होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है डैट इज़ इंडिया हैज़ 1 टाइम जोन। ठीक है, इंडिया के पास मात्र 1 टाइम जोन है। US हैज़ 7 टाइम जोन, मतलब अमेरिका के पास 7 टाइम जोन है, एंड रसिया हैज़ 11 टाइम जोन, और रूस के पास 11 टाइम जोन है। तो बेसिकली टाइम जोन डिपेंड्स ऑन हाउ मच एरिया दैट पार्टिकुलर कंट्री कवर। मतलब अगर हम लोग रसिया के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है थ्रू बाई एरिया। तो एरिया ज़्यादा है तो इसको टाइम जोन में डिवाइड करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए रसिया है 11 टाइम जोन। US भी बड़ा कंट्री है इंडिया से, इसलिए इसके पास 7 टाइम जोन है, बट इंडिया हैज़ ओनली 1 टाइम जोन, जो कि मिर्ज़ापुर से पास होता है। याद आपको रखना है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब अगर बात करें कि इंडिया का आखिर टोटल एरिया कितना है, तो इंडिया का टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हो गया इंडिया का टोटल एरिया। अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड में ये कितना शेयर करता है, तो ये शेयर करता है 2.4%। मतलब सपोज हम समझाने के लिए बोल रहे हैं दिस इज़ वर्ल्ड और ये हो गया इंडिया, तो इंडिया कितना शेयर कर रहा है 2.4% ऑफ द आउट ऑफ टोटल वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में से
2.4% एरिया इंडिया शेयर कर रहा है, ठीक है, एरिया। और जनसंख्या में तो जानते ही हैं लोग क्या फर्स्ट पोजीशन पे हो गया है, मतलब इतना एरिया और जनसंख्या में इतना शेयर करता है। ऐसा समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। अब आता है कि टॉप 7 लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, मतलब 7 सबसे बड़े देश बाय एरिया, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 सबसे बड़े देश इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फर्स्ट पोजीशन पर आता है रसिया, सेकंड पोजीशन पे कनाडा, थर्ड पोजीशन पर अमेरिका, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे अमेरिका और 7 पे इंडिया, अपना प्यारा भारत। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ रसिया, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कौन है, तो इंडिया। अगर हम लोग 8, 9, 10th के बाद बात करें कि उस स्थान पे कौन कौन से देश है, तो 8 नंबर पे है अर्जेंटीना, 9th नंबर पे है कजाकिस्तान एंड 10th नंबर पे है अल्जीरिया, ठीक है। तो ये याद हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इंडिया के साइज़ के बारे में। तो बेसिकली इंडिया का जो मेन लैंड कोस्टल लाइन है, इसे ये हो गया इंडिया, ठीक है, नीचे वाला भाग, और यहाँ पे ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इसका मेन लैंड कोस्टल एरिया हो गया, ये हो गया 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें कि मेन लैंड प्लस आइलैंड ग्रुप को जोड़ के, तो वो हो जाता है 7517 किलोमीटर। मतलब आइलैंड ग्रुप इन द सेंस, इसका कहने का मतलब ये है कि इधर होता है लक्षद्वीप, इधर होता है अंडमान एंड निकोबार, तो इसका भी कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा। तो मतलब इन दोनों का एरिया, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का एरिया प्लस ये टोटल कोस्टल एरिया, ये सब मिलाकर हो जाता है 7517 किलोमीटर। अगर बस हम लोग टोटल मेन लैंड कोस्टल एरिया की बात करें तो ये हो जाता है 6100 किलोमीटर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, ठीक है। धन्यवाद।